अच्छा देखिए बच्चों, इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने जाना ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। अब जानेंगे फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझ लेते हैं। देखिए फ्री फॉल क्या होता है। देखिए फ्री फॉल क्या होता है कि अगर हम बात करें अर्थ की, तो इससे पहले वीडियो में हमने जाना था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो वो हमेशा क्या है, अर्थ के सेंटर की तरफ आती है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से हम नीचे की तरफ फेंकेंगे तो वो हमेशा क्या है, अर्थ की तरफ ही आएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि अर्थ अपने सेंटर से सभी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई करती है और उस फोर्स का नाम क्या था, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए फ्री फॉल में ग्रेविटी ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीव्ड फ्रॉम ए हाइट। मतलब इसका ये है कि देखिए अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से छोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैं मार्कर को नीचे छोड़ रहा हूं, तो ये क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। कहां पे जा रहा है? अर्थ की तरफ जा रहा है। अब ये जो एक हाइट से छोड़ने पर ये अर्थ की तरफ जा रहा है, अब ये क्या है, ये अर्थ के सरफेस की तरफ जाएगा। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो जो ऑब्जेक्ट की मोशन है ना, ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, जब हमने ऊपर से छोड़ा तो वो हमेशा नीचे की तरफ अर्थ के सरफेस की तरफ आ रहा है। तो जो ये मोशन है, इसी को कहा गया फ्री फॉल। इसी में क्या कहा गया इसको? फ्री फॉल। मतलब फ्री फॉल क्या होता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से नीचे की तरफ रिलीज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ के सरफेस की तरफ आएगा। और ये जो अर्थ के सरफेस की तरफ आ रहा है वो आ रहा है अर्थ के द्वारा, यानी अर्थ के सेंटर के द्वारा लगाए गए ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ठीक है, अब उस फोर्स की वजह से जो मोशन हुआ, उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है, उसी को क्या कहा गया? फ्री फॉल कहा गया। ठीक है, अब इसमें देखिए फ्री फॉल में अगर हम बात करें, एक फ्री फॉल की अगर हम बात करें तो ये मास पर आपका डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट लीजिए, अगर मान लीजिए मैं इस डस्टर को और इस मार्कर को, दोनों को एक साथ रिलीज करूंगा एक हाइट से, अगर ये फ्री फॉल के अंदर मूवमेंट करते हैं तो ये दोनों एक साथ अर्थ पर जाएंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, जैसे जो शेप है, साइज है, तो नीचे से एक बॉयंट फोर्स लगता है कभी कभी एयर का। किसका? एयर का। लेकिन एयर की वजह से क्या होता है कि कभी हैवी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी आ जाती है, और जो हैवी ऑब्जेक्ट नहीं होती वो थोड़ा सा लेट आती है। तो वो सब किसकी वजह से हो रहा है? एयर की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि एयर हर ऑब्जेक्ट में ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स लगाती है। तो उस बॉयंट फोर्स की वजह से क्या है, कभी कभी हल्की ऑब्जेक्ट थोड़ा लेट आ पाती है, किसके कंपेरिजन में? हैवी ऑब्जेक्ट के। लेकिन अगर मान लीजिए वैक्यूम है, क्या है, अगर आप वैक्यूम में ऐसा करते हैं, भले आप एक एलिफेंट को ले लीजिए, एक रैबिट को ले लीजिए, दोनों को ऊपर से छोड़िए, दोनों एक साथ ही नीचे आएंगे अगर वहां पर वैक्यूम है तो। ठीक है, तो फ्री फॉल में क्या होता है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से एक हाइट से नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो वो अर्थ के सरफेस की तरफ आती है, अर्थ के द्वारा लगाए गए ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। अब जो मोशन हुआ उस ऑब्जेक्ट में, उसी को कहा गया क्या? फ्री फॉल कहा गया। क्या कहा गया? फ्री फॉल। और ध्यान रखना, फ्री फॉल आपका मास वगैरह किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस मान लीजिए, और यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ छोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं मार्कर को कुछ इस तरीके से छोड़ता हूँ। तो मार्कर जब मैं पहले ऊपर पकड़े हुए था, जब मैंने मार्कर को यहाँ से अगर मैं छोड़ूंगा तो मार्कर की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? जीरो है। मार्कर की इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जब मैंने छोड़ा नहीं है तो अभी ये रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। फिर मैंने इसे छोड़ दिया, जब इसे छोड़ा ना तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया। इसकी वेलोसिटी में क्या आ गया? चेंज आ गया। लेकिन ये जो वेलोसिटी में चेंज आया है ना, वो किसकी वजह से आ रहा है? अर्थ के द्वारा लगाए गए ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। यस सर। अब वेलोसिटी में चेंज आना है क्या कहलाता था? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन हुआ है किसकी वजह से हुआ है? ग्रेविटी की वजह से हुआ है, तो उसी को कहा गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आई? ठीक है, यानी कि इसमें देखिए क्या कहा गया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस ड्यूरिंग द फॉल। मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक हाइट से ग्राउंड की तरफ छोड़ेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है जब ये नीचे की तरफ गिर रही होगी। अब ये जो चेंजेस हुए ना वेलोसिटी में, इसकी वजह से प्रोड्यूस हो गया एक्सेलरेशन। क्या हो गया? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अब इसी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को कहा गया क्या? एक्सेलरेशन। इसी एक्सेलरेशन को कहा गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो एक्सेलरेशन
किस वजह से हो पाया है? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यही होता है। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड और कभी कभी हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, जो हमारा कैपिटल जी था ये कांस्टेंट था। क्या था? ये कांस्टेंट था। लेकिन स्मॉल जी हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इसकी वैल्यू क्या है? चेंज हो सकती है। अब देखिए, अगर हम बात करें G इक्वल टू होता है GME अपॉन R स्क्वायर, मतलब इसमें अगर चेंजेस आएंगे तो यहाँ पे भी G में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो मतलब G आपका कम ज्यादा हो सकता है। जैसे देखिए अर्थ पर 9.8 है मान लीजिए, लेकिन जैसे ही हम कहाँ पे जाएंगे? मून पर जाएंगे तो ये G/6 हो जाता है। तो G की वैल्यू आपकी डिफरेंट हो सकती है। G की वैल्यू क्या है? डिफरेंट हो सकती है। इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल G आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन स्मॉल g आपका कांस्टेंट नहीं रहता है। स्मॉल g की वैल्यू चेंज हो जाती है, जबकि कैपिटल G की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, इतनी दोनों बातें समझ में आ गई, फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मास एंड वेट। वो भी इंटरेस्टिंग है, चलिए वो देखते हैं।